देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस से नाराज रहे नेताओं को एकजुट करने के लिए पार्टी ने ये यात्रा निकाली। शुरुआती दौर में जिन राज्यों से यात्रा गुजरी उन राज्यों में इस यात्रा को हर वर्ग के लोगों का भरपूर समर्थन मिला, लेकिन राहुल गांधी के एक बयान ने कांग्रेस की पूरी रणनीति को उलट दिया है। ये बयान वीर सावरकर पर दिया गया, जिनका महाराष्ट्र में बहुत सम्मान होता है, और महाराष्ट्र में ही सहयोगियों के साथ अभी राहुल गांधी दिखाई पड़े, एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना का, लेकिन ये दोनों ही किनारा करते दिखाई दे रहे हैं और स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के बयान राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए। कांग्रेस जहां यात्रा निकालकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो सावरकर पर राहुल के बयान ने बची खुची गठबंधन में फूट डालने का काम किया है। राहुल के बयान के बाद शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की संभावना बढ़ गई है। एमवीए के घटक दलों में कांग्रेस के अलावा शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है। दरअसल मामला यह है कि भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची थी, यहां पर राहुल गांधी ने एक बयान दिया और पूरे समीकरणों को बदल कर रख दिया। राहुल ने सावरकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सावरकर ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की मदद की और उनके डर से दया याचिका क्षमा याचना पर हस्ताक्षर किया था। राहुल के इस बयान से महाराष्ट्र और देश की सियासत गर्मा गई है। हर जगह राहुल गांधी की आलोचना हो रही है, एकजुटता की जगह फूट की आवाजें उठने लगी है। यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस यात्रा में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार राहुल के साथ पदयात्रा करेंगे, लेकिन राहुल के इस बयान से शिवसेना ने पहले ही खुद को किनारे कर लिया है। शरद पवार अभी फिलहाल मौन धारण किए हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया है कि वो स्वतंत्रता सेनानी पर कांग्रेस नेता के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के बीच राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ पार्टियों को ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसका फायदा बीजेपी जरूर उठाएगी। शिवसेना और बीजेपी दोनों में एक चीज बहुत ही कॉमन है, वो है हिंदुत्व। शिवसेना के मुताबिक सावरकर महान क्रांतिकारी थे। बीजेपी भी अपनी विचारधारा के तहत सावरकर का समर्थन करती है। ऐसे में राहुल गांधी का सावरकर पर आरोप लगाना बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है। बीजेपी राहुल के बयान को क्रांतिकारियों के खिलाफ दिया गया बयान बताकर लोगों से बीजेपी को वोट देने की मांग कर रही है। बीजेपी के ऐसा करने से कांग्रेस के खाते से हिंदू वोट कटने की संभावना बढ़ गई है। महाराष्ट्र और गुजरात में सावरकर के समर्थक काफी हैं। ऐसे में कांग्रेस की चुनाव में बड़ी फजीयत होने की संभावना भी बढ़ गई। हालांकि सावरकर को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात में थोड़ा फर्क भी है। गुजरात को गांधी की धरती कहा जाता है और गांधी की हत्या से कई बार कथित तौर पर कांग्रेस जो है वो सावरकर के नाम को जोड़ती रही है। कुल मिलाकर इस तरीके की बातों से गुजरात की सियासत को गरमाने की कोशिश की गई है। अब यह पुराना मुद्दा है, लेकिन क्या सोच समझकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया या बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले लिए, कहना बड़ा मुश्किल है। उधर भारत जोड़ो यात्रा को भी भारी नुकसान पहुंचने की संभावना इससे जताई जा रही है, क्योंकि सहयोगी नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह और सही फैसलों के अभाव के चलते गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद थी कि पार्टी के अंदर सरकार को घेरने के लिए एक राय बनेगी और पार्टी के भीतर का कलह समाप्त होगा, लेकिन राजस्थान का संकट भी गहराता जा रहा है। इस सब के बीच में सावरकर पर दिए राहुल के बयान के बाद तो कांग्रेस के सहयोगियों ने दूर जाने का संकेत दे दिया या ये खतरा बढ़ गया है। सावरकर पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। शुक्रवार को कई जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वो स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा कि वीर सावरकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के लोग हिंदू विचार के किसी भी शख्स का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां तक कि फडणवीस ने यह भी कह दिया था कि इस तरह की चिट्ठियां, माफीनामा जो दिखाया जा रहा है उसको खारिज नहीं कर रहा है कोई। राहुल गांधी बार बार एक माफीनामा दिखाते हैं, एक चिट्ठी दिखाते हैं जो कथित तौर पर वीर सावरकर ने लिखी थी, अंग्रेजों को लिखी थी। ये माफीनामा था, माफी मांगते हुए उसमें कई बातें लिखी गई थी, उसको पढ़ के बाकायदा वो सुनाते हैं। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि वो दौर ऐसा था जब अंग्रेजों के सामने इस तरह की चिट्ठियां लिखी जाती थी और महात्मा गांधी ने भी ऐसी चिट्ठियां लिखी थी। ये बात फडणवीस ने एक कार्यक्रम के दौरान कही है। वहीं इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर निशाना नहीं साधा है, बल्कि सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले के शेगांव पहुंचने पर जयराम रमेश ने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना भले ही सावरकर पर राहुल गांधी के विचारों का समर्थन नहीं करती है, लेकिन इसका महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यही एक बहुत बड़ी बात है। एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व के मुद्दे को लेते हुए कांग्रेस के साथ में बेमेल गठबंधन बताते हुए शिवसेना में फूट की थी या बगावत की थी, और यह उद्धव ठाकरे के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। संजय राउत ने तो स्पष्टता राहुल के इस बयान से किनारा कराया। उन्होंने कहा कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात ठीक नहीं है।
कुल मिलाकर शिवसेना और कांग्रेस की विचारधारा ये मेल खाती नहीं दिखाई देती। ऐसे में महाविकास अघाड़ी कैसे चल पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप इस पर अपनी राय जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।